नाजरीन, कराची से भारत भाग जाने वाली 4 बच्चों की मां सीमा हैदर क्या भारतीय एजेंट है और भारत अपनी कौन सी नाअहली छुपाने की कोशिश कर रहा है? आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाजरीन, कराची से भाग जाने वाली सीमा हैदर 4 बच्चों की मां थी। 3 बेटियां और 1 बेटा लेके वो भारत भाग जाती है अपने आशिक के पास, सचिन सिंह के पास, और वहां जाके ना सिर्फ सचिन सिंह से शादी करती है बल्कि हिंदू मजहब भी अपनाते हैं। अब सीमा हैदर के बारे में कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो भारतीय एजेंट है और पहले से ही वो भारत की लेडी थी, यहाँ पर आई है, यहाँ पर उसने गुलाम हैदर से शादी की है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, सीमा हैदर एक अनपढ़ औरत थी, 5 पढ़ी हुई वो औरत थी। अगर कोई इंसान कम पढ़ा लिखा हो और घर में सिर्फ घर में ही रहता हो तो वो ना सिर्फ अपने मोबाइल में टाइम पास करेगा बल्कि वो ड्रामे मूवीज़ वगैरह भी देखना, ज़्यादा उन चीज़ों में भी टाइम पास करेगा। इसी तरह सीमा हैदर भी इंडिया की मूवीज़ और ड्रामे वगैरह देखा करती थी, जिसकी बिना पर उसको हिंदी के कुछ अल्फाज बोलने आते थे। अब जब आप इंडिया की चीज़ें देखेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, इंडिया में ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से पूजा पाठ होती है। यहाँ पे भी बच्चे अगर कुछ ज़्यादा मूवीज़ देखते हो या इंडिया के शॉर्ट्स वगैरह आजकल ज़रा बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, तो अगर वो भी बच्चे देख रहे हो तो बच्चे कुछ ना कुछ अल्फाज अदा करते हैं, जिस तरह से अल्फाज को अगर इंडिया के ज़बान में बोला जाए तो उसको शब कहते हैं। तो इसी तरह से सीमा हैदर को भी कुछ अल्फाज वहाँ के आते थे। और अगर कराची की एक्सेंट की बात की जाए तो हिंदुस्तान का कराची का एक्सेंट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ जाके वो कोई प्योर हिंदी नहीं बोल रही कि हम उसको कह सकें कि भाई ये तो पहले से इंडिया की थी, इतनी जल्दी हिंदी इसने कैसे सीख ली। हाँ, अगर वो कुछ सीखना चाहे तो वो सीख सकती है। वहाँ जाके उसने पूजा पाठ सीख ली, उसके लिए सब कुछ एक नई चीज़, उसने बड़ी जल्दी से ये चीज़ सीख ली, क्योंकि खाली दिमाग था ना, 5 पढ़ी हुई थी, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं थी, या दिमाग में कुछ और चीज़ें तो है नहीं, भूसा भरा हुआ था। जाहिर सी बात है, जो भारत का मीडिया है अब वो अपनी नाअहली ये छुपा रहा है कि सीमा हैदर कराची से इंडिया कैसे पहुँच गई, वो भी बगैर पासपोर्ट वगैरह, वो भी बगैर चीज़ों के कि किस तरह से वहाँ पर पहुँच गई, बगैर वीज़े के, क्योंकि इंडिया वाले तो वीज़ा देने से इनकार कर देते हैं। तो इस वजह से ये नाहले अपने इंडिया छुपा रहा है, भारतीय मीडिया छुपा रहा है कि भाई सिक्योरिटी जो थी उन्होंने ये चीज़ें चेक नहीं की। सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों का नाम कोई इंडिया का ही बताया और सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले ने मान लिया और उसको इंटर होने दिया भारत में। वो काफ़ी दिन रही, किसी को कुछ पता नहीं चला। भारतीय मीडिया जो है वो अपनी नाअहली इस तरीके से छुपा रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है इस चीज़ के मामले में? गुलाम हैदर जो उसका साबका शौहर है, बल्कि अभी भी शौहर है, इस्लाम के दायरे में अगर बात की जाए तो उसका अभी भी शौहर है। तो गुलाम हैदर सोशल मीडिया पे रो रो के, चीख चीख के यही दुआइयाँ कर रहा है कि कम अज़ कम जो नेशनल मीडिया है पाकिस्तान का, वो मेरी आवाज़ बने, मेरे कम अज़ कम बच्चे जो हैं वहाँ से बुला दिए जाएँ। लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो तो सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तानी औरतों को, पाकिस्तानी मज़हब को सिर्फ ब्लेम करता आ रहा है शुरू से कि जब सीमा हैदर वहाँ गई है तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ के पाकिस्तानी औरतों पे बहुत जुल्म होता है, वहाँ पे औरतें जुल्म नहीं सह पा रही, इसलिए भारत में आके हमारा हिंदू मज़हब अपनाना चाह रही हैं। यानी कि ना सिर्फ पाकिस्तान के माशरे पर बल्कि इस्लाम पे भी बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं, लेकिन हमारे उलमाए कराम इन चीज़ों पे चुप हैं। हमारा जो मीडिया है वो इस चीज़ में कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपने वो टैक्स हो गया, इतना टैक्स बढ़ा दिया है, या किसी फ़लाँ सियासी बंदे ने ऐसे कर दिया, या पीटीआई के कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, या पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके ऊपर कौन सा नया केस करना है, या पीटीआई के कारकुनान पर कौन सा नया केस करना है। ये सिर्फ इन चीज़ों में हमारा मीडिया मसरूफ़ है। ना उनको पाकिस्तान की पड़ी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ना उनको ये पता है कि भाई भारतीय मीडिया हमारे अगेंस्ट क्या बोल रहा है। उसका कोई मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया जा रहा। गुलाम हैदर के बारे में जो है वो यही बात है कि गुलाम हैदर सोशल मीडिया पे रो रो के दुआइयाँ कर रहे हैं कि मेरे बच्चे बुला दिए जाएं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसका साथ देने की बजाय चुप खामोशी का किरदार अदा कर रहा है। गुलाम हैदर के बारे में सीमा हैदर कहती है कि भाई जो है मेरा शौहर, साबका शौहर मुझे मारता पीटता था, इस वजह से मैं बहुत तंग थी, इस वजह से मैंने सचिन के साथ इश्क लड़ाया और मैं यहाँ आ गई। अब गुलाम हैदर की बात यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है, ये बात तो सच थी कि गुलाम हैदर के साथ भी उसकी लव मैरिज थी, क्योंकि और भी उसके 3-4 आशिक यहाँ पे, 3-4 क्या कई ज़्यादा आशिक यहाँ पे उसके पाकिस्तान में भी निकल आए हैं। गुलाम हैदर जो 4 साल से सऊदीया में था, वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो तुम्हें किस तरह से मारेगा? वीडियो कॉल पे मारेगा। सीमा हैदर से मेरा ये सवाल है, क्या वो वीडियो कॉल पे मारेगा?
क्योंकि यहाँ पे तो वो था नहीं, 4 बच्चे हो गए हैं, फिर भी गुलाम हैदर के साथ ज़िंदगी मुश्किल है। मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आती कि भाई आपकी किसी के साथ ज़िंदगी मुश्किल है तो आपके बच्चे कैसे हो रहे। लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर वहाँ जाके बड़े मज़े से कह देती कि मेरा शौहर मेरी उससे कोई लव मैरिज नहीं हुई थी। वो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है मुझ पर कि मेरी लव मैरिज हुई थी, मेरा शौहर मुझे मारता पीटता था, मैं इस वजह से तंग थी, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन गुलाम हैदर जबकि वो सऊदीया में रिहाइश पजीर है, बल्कि वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता था अपने बीवी बच्चों के लिए और वहीं पर ही वो रहता था। लेकिन सीमा हैदर ने इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए। अब सीमा हैदर की अगर पाकिस्तान में रह के बात की जाए तो इस्लाम जो है वो बड़ा ही महज़ब है और इस्लाम के अंदर औरत को एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन इंडिया में सीमा हैदर के देवर से ये सवाल किया गया कि भाई आपको भाभी किस तरह की लगी है, तो आगे से उसका देवर कह रहा है कि मस्त लगी। मतलब कि आपकी नज़र में सिर्फ औरत है, आपकी नज़र में वो भाभी नहीं है। वो सीमा हैदर के बारे में वो ये कह रहा है कि अगर भाभी देवर के काम नहीं आएगी या फिर मज़े नहीं होंगे तो फिर फ़ायदा क्या। और सीमा हैदर आगे से हाँ हाँ करके हंस रही है। मतलब इस तरह की औरतें सिर्फ अपने चस्के के लिए, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए वो कुछ भी कर गुजरती हैं अपनी। अभी तो सीमा हैदर बड़े मज़े से वहाँ जाके सचिन के साथ जाके टिकटॉक वीडियोस बना रही है। इवन कि उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया कि भाई मुझे सपोर्ट किया जाए, हम घर में ही रह रहे हैं तो वहाँ के लोग जो है इंडिया के लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तानी लड़की आई है ना, वहाँ पे हिंदू मज़हब अपना लिया है। आपकी तो लड़की थी नहीं, आपकी लड़की ने तो इस्लाम में वो दाखिल नहीं हुई, पाकिस्तानी लड़की वहाँ पे गई ना। मसला यहाँ पे ये आपकी अपने घर की बात होती तो फिर आप जो है इस बात को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते, इतना ज़्यादा दंगा फसाद करते। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी लड़की की बात थी कि भाई आपका हिंदू मज़हब अपना लिया है। ये चीज़ें बड़ी बात जो सामने आती है। सीमा हैदर ने वहाँ पे यूट्यूब चैनल भी बना लिया कि भाई मुझे सपोर्ट किया जाए, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो सीमा हैदर वहाँ पे अपने बड़े मज़े से रह रही है, अपने मियाँ को बड़ी लाडियाँ शाड़ियाँ कर रही है। छोटा है ना मियाँ, तो 4 बच्चों के बाद उससे 5वां बच्चा भी गोद में ले लिया है, बड़ी लाडियाँ शाड़ियाँ कर रही है। लेकिन ये उसको बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी सीमा हैदर के हस्बैंड का ये रवैया सामने आया कि उसका जो है जो उसने उसको मारा भी है सिर्फ लेट आने पर। कि सीमा हैदर ने कहा कि भाई मैं अकेली हूँ, तुम आ क्यों नहीं गए। तो वहाँ पे सचिन साहब आए हैं, गुस्से में आ गए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। सीमा हैदर बड़े हंस के बता रही है कि हाँ मुझे यहाँ पे चोट लगी है। मीडिया के सामने वो बड़ा हंस के बता रही है। ड्यूरिंग इंटरव्यू भी वो उसका जो हस्बैंड है सचिन, वो भी उठ के गुस्से में चला जाता है। सीमा जाती है अपने आशिक के पीछे जाकर उसको मना के लाती है। तो अभी तो ये स्टार्टिंग की कहानी है। ये जो सीमा हैदर के साथ अभी होगा, जब तक उसको मार पीट नहीं ना देंगे तो उसको तब तक सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने चस्कों के लिए ना, वो चाहे वो देवर हो चाहे वो कोई भी हो, इस तरह की औरतें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की होती है, इस तरह की औरतें किसी और की होती नहीं हैं। तो सीमा हैदर ने अपने बारे में तो चलो सोचा नहीं, अपने बच्चों के बारे में भी जो है वो इसने नहीं सोचा। बच्चों को भी वहाँ पे ले गई है, बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, बच्चे क्या, अभी तो बच्चे चले वहाँ पे छोटे हैं, लेकिन बच्चों के साथ वहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्चों के साथ भी ये लोग अभी बड़ा शुरू में मीडिया आ रहा है ना, उनको ये कि हमारी पब्लिसिटी हो रही है, भाई हमारे घर की पब्लिसिटी हो रही है, हमारी पब्लिसिटी हो रही है, हमें गांव की बस्ती के 4 लोग हमें जानते नहीं थे, अब हमें पूरा इंडिया पूरा पाकिस्तान जानेगा, पूरी दुनिया जानेगी, पूरी दुनिया में हमारा डंगा बचेगा। जबकि सीमा हैदर ने पूरे पाकिस्तान का तमाशा बनवा दिया कि भाई पाकिस्तानी औरतों पर जुल्म होता है, कि इस वजह से वो औरतें जो है वो इंडिया जाके मज़हब अपना जाती हैं। भाई मैं खुद एक औरत हूँ, मुझ पर तो कोई जुल्म नहीं होता। या फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई पाकिस्तान में औरतों पे इतना ज़्यादा जो है तशद्दुद होता है कि इंडिया जाके वो आपका मज़हब अपनाएं। तो अगर पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में औरतों की बात की जाए ना, तो 0 इज़्ज़त है वहाँ पर। इंडिया में औरतों के साथ अगर रेप की शरह की बात की जाए तो इंडिया में औरतों के साथ रेप की शरह पाकिस्तान की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। वहाँ पे एसिड के केसेस वहाँ पे कई ज़्यादा है। आपको यहाँ पे कोई इक्का दुक्का मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत कम इस तरह के मामलात होते हैं, रेप केसेस भी बहुत कम है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ तो वो लड़की को सिर्फ नफ्स चलती होनी चाहिए, ये आप ये कह सकते हैं कि लड़की को नफ्स चलती होनी चाहिए। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती कि आप एक औरत है, औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखें। लेकिन नहीं, चाहे वो देवर हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे वो कोई भी हो, मर्द ने औरत को उस निगाह से देखना है और इस्तेमाल करना है। लेकिन पाकिस्तान में, इस्लाम में एक औरत को एक मुकाम, एक इज़्ज़त का दर्जा दिया है। तो खुदारा इंडिया वालों से भी यही मैं मिन्नत करूँगी कि खुदारा अगर आप लोगों के पास वो आ गई तो आप लोग अपने
उसको देवी बना के, काली माता बना के जो मर्जी करें पूजें, लेकिन कम से कम हमारे इस्लाम पे या हमारी औरतों पे या हमारे मुल्क पे बातें ना करें। आप अपनी नाअहली छुपाने के चक्कर में आप हमारे मज़हब के ऊपर बातें ना करें कि वहाँ पे तशद्दुद होता है। आप अपनी सिक्योरिटी ठीक करें कि कोई भी जो है वो घुस सकता है वहाँ पे। अगर आपकी बेटी के ऊपर बात आएगी ना, तो फिर आपको भी बड़े मसले होंगे। तो खुदारा आपसे यही विनती है कि हमारे पाकिस्तान पे उंगलियां उठाने से पहले आप अपनी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो ठीक करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।